Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and a very very warm welcome to Mizana Mornings। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। कुछ नया ज़रूर मेरा ख़्याल से ज़रूरी ट्राई किया होगा आप लोगों ने, जो पिछले हफ्ते जो कुछ सीखा था। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको हर चीज़ कैसी लगी, कैसा लगा, अपने घर वालों को कैसा लगा जो कुछ आपने बनाया। ठीक है, अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, बिकॉज थिंग्स आर गेटिंग वर्स, फ्रॉम बैड टू वर्स। रोज़ सुबह इतनी अफसरदा ख़बरें मिलती हैं, इतनी अफसरदा ख़बरें मिलती हैं। अब तो इतना कोविड बढ़ रहा है कि फैमिलीज़ में, घरों में, क्लोज़ रिश्तेदारों में, हर मतलब दोस्तों में बहुत ज़्यादा अमवात भी हो रही हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ भी रहा है। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। लेकिन मुझे तो लगता है कराची वालों को कोई फ़िक्र नहीं है, कोई एहसास नहीं है किसी चीज़ की। आप लोग कोई चीज़ सीरियस नहीं लेते हैं कि ये बीमारी कितनी सीरियस है। हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, लोग मर रहे हैं। मतलब कुछ तो आप लोगों को डर नहीं लगता, खौफ नहीं आता? मेरे दिल से पूछिए ये बीमारी कितनी ज़ालिम बीमारी है। अल्लाह ने मुझ पे बहुत करम किया। मेरे माँ बाप की दुआएं, आप लोगों की दुआएं थी, औलाद की दुआएं थी, लेकिन दिस इज़ नॉट गुड। प्लीज़ सीरियस हो जाइए। देखें, आप यकीन करें, पिछले महीने से मुझे अभी तक 5-6 शादियों की दावत थी, मैं एक शादी में भी नहीं गई हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है कि मैं उनको मना कर देती हूँ या नहीं जाती, लेकिन क्या करें। देखें, ज़िंदगी जान है तो सब कुछ है। ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हालात सही करेंगे। अल्लाह ताला हम सब से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं, करेंगे हालात सही। लेकिन अभी जो मौजूदा हालात हैं, प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। प्लीज़ मत जाइए खाने को रेस्टोरेंट्स में। मेरे पास एक वीडियो आई थी, अल्लाह मैं हैरान थी वो वीडियो देख के। बंस रोड की फूड स्ट्रीट की चिपक के बैठे हुए हैं और खाने खा रहे हैं। क्या है, घर पे बनाइए ना। मसाला टीवी किस लिए आप लोगों को इतना कुछ सिखा रहा है? सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक लाइव शोज़ हो रहे होते हैं, तो कुछ ना कुछ तो सीखते हैं ना आपकी पसंद की चीज़। घर पे बनाएं। क्यों आप लोग मजाक समझ रहे हैं इस बीमारी को? खुदारा अपना ख्याल रखिए। उफ, चलें जी, आज से नया हफ्ता शुरू और आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े का प्राउन पुलाव। ये मेरी मम्मी की रेसिपी है और हम बना रहे हैं ब्रेड बर्फ़ी, वेरी डिफरेंट। और हम बना रहे हैं अचारी मूली पराठा, बिकॉज़ आजकल सीज़न है मूली का, तो हमने कहा चलो ये भी बना देते हैं आप लोगों को। और उसके बाद हम बनाएंगे एशियन पास्ता सैलड। और ये पास्ता हम जो यूज़ करेंगे, ये हम यूज़ करेंगे हाउस ऑफ समरा का पास्ता है। इनका एक ब्रांड है टॉर्टिलोव, पोलैंड का। उससे हम ये पास्ता बनाएंगे, बेहतरीन बनेगा इंशाल्लाह। कोई भी शेप पास्ता का ले लीजिए, स्पेगेटी से बना लें, फेटिचीनी से बना लीजिए, पैन पास्ता से बना लीजिए, फरफाले से बना लीजिए, मैकरोनी से बना लीजिए। एनी पास्ता विच दे हैव, यू चूज़ एंड यू कैन मेक इट। ठीक है, बहुत ही मज़े का पास्ता है ये। और आपको पता ही है हाउस ऑफ समरा का हमारा शो भी आ रहा है, उससे आपको अभी तक तो आप वाकिफ़ हो चुके होंगे कि कितनी ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स हैं हाउस ऑफ समरा के पास। वॉकर्स है मलेशिया का, सफारी है यूएई का, और उसके बाद में मिस्टर क्रिस्प के चिप्स इतने मज़े के, ये भी यूएई के हैं। अफसार जो ड्रिंक्स है, मिनरल वाटर है इनका, ये टर्की का है। बहुत सारी इनके पास। और सिबलू की तो क्या बात है, अमेजिंग फिश एंड सी फूड वैराइटीज़ दे हैव। सो ब्रिंग होम एंड ट्राई द प्रोडक्ट्स, दे आर एक्सेलेंट। ठीक है जी, तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ, स्टार्ट करेंगे आज का शो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। पहली रेसिपी जो मैं बनाऊंगी वो है ब्रेड बर्फ़ी। ब्रेड बर्फ़ी के लिए आपको करना क्या है, आपको 4 बड़ी स्लाइसेस फुल ब्रेड स्लाइसेस, सैंडविच लोफ की जो फुल स्लाइसेस होती हैं वो आपको लेना है। और आधा लीटर दूध में उसको 2 घंटे के लिए भिगो दीजिए। मेरे पास आज नहीं थी सैंडविच लोफ, तो मैंने 5 मीडियम स्लाइसेस डाल दिए और इसको मैं ब्लेंड करूँगी।
इसको हम ब्लेंड कर लेंगे, ठीक है। बस ज़रा सा खोया चाहिए हमें 1 पाव। खोया नहीं मिल रहा है तो यू कैन यूज़ पाउडर मिल्क। अच्छा, यहाँ पे देखें हमारे पास इतना ज़बरदस्त पास्ता है। स्पाइरल पास्ता मैं यूज़ कर रही हूँ हाउस ऑफ समरा ब्रांड का, और इसको हम पानी चढ़ाया हुआ था यहाँ पे। पानी में हम डालेंगे थोड़ा सा इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल और इसको हम करेंगे बॉईल। थोड़ा सा नमक, देखते हैं अगर खुलेगा तो ठीक है, वरना ब्रेक में मैं काट के डाल दूँगी। आई एम सॉरी अबाउट इट, बट नाइफ नहीं है यहाँ पे, टाइम ज़ाया होगा, और सिजर नहीं है, सॉरी। क्वार्टर पैकेट लूँगी, ठीक है। बस क्वार्टर पैकेट हमने डाल दिया। तेल में, पानी में तेल और नमक डाल के, और जब आप पास्ता डालें तो फ़ौरन से हिला लिया करो ताकि ये आपस में चिपके नहीं, ठीक है। ब्रेक का भी वक्त आ चुका है तो मैं ले रही हूँ इधर एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से आते हैं और आके स्टार्ट करेंगे ब्रेड बर्फी। जी जनाब, वेलकम बैक टू मसाला मॉर्निंग्स। और आप देख रहे हैं इस वक्त ब्रेड बर्फ़ी, ठीक है। 4 लार्ज सैंडविच लोफ या 5 से 6 दरमियानी वाली लोफ जो मिलती है बाज़ार में, वो आपको लेनी है। आधा लीटर दूध यानी 2 लीटर दूध में आपको उसको 2 घंटे भिगोना है, और कुक करने से पहले, बर्फ़ी बनाने से पहले हमने इसको ब्लेंड कर दिया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा लेंगे लोट पाक बटर, 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा, और 1 टेबलस्पून से हम अपनी डिश को ग्रीस करेंगे। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं शिरीन आपा? मैं जवेरिया बात कर रही हूँ। जी फरमाओ बेटा। ठीक हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान है। हाँ जी, हाँ शिरीन आपा, मैंने आपसे आलू गोश्त की रेसिपी पूछी थी। आपने कहा था कि कच्ची प्याज में बनाना, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बना। हमेशा मैं लाल प्याज में बनाती थी, तो अब ये बहुत, कल रात को मैंने बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, अल्लाह जज़ाए खैर दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बन गया बेटा। हाँ जी, और शिरीन आपा आपसे मैंने फरमाइश की थी कि चिकन कोफ्ते तो आप ना वेडनेसडे वाले दिन कभी मैं करवाऊंगी, क्योंकि मैं चूरी इस्तेमाल करती हूँ, उस दिन मैं शायद करवा दूंगी अगर मुझे टाइम मिला तो। अच्छा ठीक है, मैं करा दूँगी। और हॉट एंड सार सूप का बोला था मैंने। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह। सही है इंशाल्लाह। और शिरीन आपा आज का सवाल है,
नहीं, आज कोई सवाल नहीं। जी जी सर, शुक्रिया। आप सिखा दीजिएगा और जी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। छोड़ना नहीं है, अच्छा लग जाएगी ब्रेड। इतनी देर पकाना है कि ये दूध ड्राई हो जाए। ये मज़े की बनती है। खोया नहीं है, पाउडर मिल्क डाल दें। अब मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ ताकि चीनी का भी पानी साथ ही साथ खुश्क होगा। ये देखें बीच में आ गया ना, और पानी सूख रहा है। ये देखें बबल्स आ रहे हैं। ये रमज़ान में इतना अच्छा लगेगा इंशाल्लाह ताला आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? ठीक हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान। अच्छा, मैंने सॉरी करने के लिए फ़ोन किया आज। सॉरी करने? हाँ जी, मैंने पिछले ट्यूसडे को आपको कहा था कि मुझे ट्यूसडे का बहुत इंतज़ार होता है, तो आपने नहीं 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 नहीं, मैं मजाक कर रही थी। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों को कभी कभी तंग करना। अच्छा, तो आप इस तरह ना कि मैं कुकिंग वगैरह बस काफ़ी अच्छा से कर रही हूँ, मतलब मैं 50 लोगों का भी खाना बना लेती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इस तरह की बस बेकिंग का मुझे बहुत ज्यादा शौक था ना, तो बस अच्छी वो बात, हमारा अच्छी शौक पूरा बात। हो रहा है। अब आप हमने बहुत कुछ सीख लिया है। हम आपने बहुत ज्यादा आपके शुक्रगुजार हैं। आपने केक रस की फरमाइश की थी ना? आपा मैंने तकरीबन पिछले जून जुलाई में की हुई है, हाँ। लेकिन अभी किसी और कलर ने कहा था। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा कल है केक रस, ठीक है? हाँ जी, हाँ देख हाँ जी, लीजिएगा। हाँ जी, मैंने देखा है। मैं बहुत खुश हुई हूँ। और फिर मेरा नाम भी आप लीजिएगा कि मेरी फरमाइश की थी। मिसेस खालिद? मिसेस खालिद पिशावर से। अच्छा जी, इंशाल्लाह अल्लाह मुझे याद रखे और इंशाल्लाह। आपने वो जो वेडनेसडे को ब्लैक सूट पहना था ना, आप यकीन करें बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा था वो सूट। और मैंने इतनी ट्राई की, सारे प्रोग्राम में मैंने ट्राई की, लेकिन मेरा नंबर नहीं मिल सका। मैंने कहा मैं आपको बोलूं कि ब्लैक सूट बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा था आपसे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जीते रहिए, खुश रहिए। अच्छा, एक खोया जा रहा है, एक पाव मैंने चॉपर करके डाल दिया है। पूरा मेल्ट हो जाएगा खोया। मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर, थोड़े से पिस्ते मैं ऊपर बचाऊंगी। ये केवड़ा, जी ले लें, मैं तो भून रही हूँ। ठीक है जी, ब्रेक आ गई है तो हम ब्रेक लेके वापस आते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। स्टे विद अस। जी जनाब, केवड़ा डाल दिया था, इलायची डाल दी थी। अच्छा, पता है मैंने इसको ग्रीस डिश में निकाला है, ऊपर से पिस्ते डाल दिए। क्यों जल्दी निकाल दिया ना, आपके लिए मैं रुक सकती थी,
ये जो मिक्सचर था ना ये बहुत हार्ड हो रहा था, और जब मिक्सचर साइड्स छोड़ के बीच में आ जाए, जिस तरह आप एक्लेयर्स बनाते हैं उसका मिक्सचर साइड्स छोड़ देता है, बीच में आ जाता है, उस तरह ये हो जाएगा। तो बस जब इस तरह हो जाए तो आप इसको, और इसको भी मैंने लूर पाक के मक्खन से ग्रीस किया है डिश को भी। पिसे हुए पिस्ते डाल दीजिए, चांदी का वरख लगा दीजिए, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम शीरी आपा, क्या हाल है? अल्लाह का बहुत शुक्र, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। बस मुझे ऐसी ख्याल आ रहा था बैठे बैठे जी। कि ये जो होते हैं कुब्बे हैं, या ये जो लेबनीज वो छोटी चीज की रोटी होती है जी, जिसको जी, ये जी। लोग वो यहाँ पे असल में मैं बना लिया करती थी। यहाँ पे बुरगुल नहीं मिलता मेरा ख्याल है। बुरगुल मिलता है। अच्छा, किस नाम से मिलता है? बुरगुल के नाम से बुरगुल के ही नाम से मिलता है। बड़ी बड़ी सूप कराची में तो मिलता है, आई डोंट नो लाहौर का, आई एम श्योर अल-फतेह में मिलता होगा। आप, मैं तो यहाँ से लेती हूँ, कराची से मिल जाता है, आगाज़ पे नाहिद पे बिल्कुल है। अच्छा, क्योंकि मैंने देखने की कोशिश की, फिर मुझे एकदम ख्याल आया, मैंने कहा लाओ आपा से पूछ लेती हूँ कि मिलता है कि नहीं, क्योंकि कुब्बों में वो मस्त है ना, वरना वो बनते ही नहीं है। जी जी, किब्बे में डालना ज़रूरी होता है। जी। अच्छा आपा, आपने कभी करवाए हैं ये प्रोग्राम किब्बे का या इनका? बिल्कुल, पूरा लेबनीज शो कराया था बहुत पहले, लेकिन अब मेरा खुद का दिल चाह रहा है, मैं रिपीट करूँगी। हाँ बिल्कुल कीजिएगा, जैसे शीश ताउक हो गया। हाँ, ये सारी चीज़ें ठीक है, मैं कराऊंगी। ठीक है, क्योंकि अभी तो मुझे अप्रैल का इंतजार है आपके शाशलिक का। शाशलिक अभी आपने तक दिया? हाँ, एप्पल और बनाना वाला आपने जो मैंने नहीं अभी तक नहीं दिया, लेकिन दे दूंगी, आप बेफिक्र रहें। नहीं मैं भूल गई थी, मैं अप्रैल में ही दे दूंगी। ठीक है, बिल्कुल दे देती हूँ। चलिए ठीक है, थैंक यू। पक्का दे देती हूँ, अभी अप्रैल मेरा पूरा नहीं हुआ है। अच्छा, बस ठीक है, फिर दीजिएगा। हाँ, थैंक यू मेलिसा, प्लीज रिमाइंड मी टुनाइट। अच्छा जी, आ रहे हैं हम अपनी सेकंड रेसिपी पे। वो तो क्लियर हो गया। चावल मैंने यहाँ प्रॉन पुलाव के लिए भिगा दिए, ठीक है। आधा किलो मेरे पास चावल हैं और आधा किलो मेरे पास झींगे हैं। झींगे आप 3 पाव भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सब में पहले हमने तेल ले लिया है 1/2 कप। उसमें यहाँ पे हरी मिर्च और हरा धनिया पिसा हुआ है। 30 हरी मिर्चें लेनी है आपको, तेज़ बिल्कुल भी नहीं होता है इससे। मैं तो घर में बनाती रहती हूँ ना, तेज़ नहीं होता है, लेकिन फिर भी चूँकि मुझे नहीं आइडिया था कि ज़्यादा तेज़ शायद ना खाते हो, ना पसंद हो, तो मैंने 25 हरी मिर्चें ली हैं, छोटी तेज़ वाली, ठीक है। 25 हरी मिर्चें लिए और मैंने तकरीबन आधी गड्डी या आधा कप, बड़ी गड्डी थी तो आधा कप हरा धनिया लिया है और दोनों को साथ पीस लिया है, ठीक है। ये हमने एक तरफ रख दिया है। चावल हमने भिगो लिए हैं। तेल गरम करना है और इसमें हमें छोटी मेथी डालनी है, 3 गड्डी। फ्रेश छोटी मेथी ये डाल दीजिए, साथ में हरा मसाला डाल दीजिए और लाल प्याज डाल दीजिए। 1/4 कप लाल प्याज और ये हरा मसाला। ठीक है, ये हमने ले लिया। उसके बाद में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसमें मैं लिखना भूल गई हूँ, लहसुन का पेस्ट जाएगा, 1 टीस्पून हींग। Just garlic, okay? No ginger.
इटालिया का बेहतरीन 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट चला गया। अब हम इसमें सारे मसाले डालेंगे। मसाले में हम इसमें शामिल करेंगे हेलो, अस्सलाम वालेकुम। Hello, Auntie. How are you? Good morning. Good morning, Melissa. How are you? Good, good. Auntie, I called to tell you I tried your student biryani mutton. Okay. Long back you had taught. Okay. Turned out really good, really good. Chalo, great, great. If you have the chicken variation of this student biryani. Same it is? Yeah. Okay. Also, I tried your gajar halwa also. That also turned out nice. I managed to get khoya from a bakery. Okay, very good. So, I tried it yesterday. Only I put, I just put a half teaspoon of orange peel. So, that given nice fragrance. Okay, great. What Just aapki to tell choice you a hai. variation. Okay. Yeah. And Auntie, if you can, please teach us butterfly prawns how to make, no? oh, very simple. Okay, sure. I've tried many, but I'm not very happy with the way. ठीक है. And I tried the Siblu brands. I tried the fish finger, the tempura prawns, and the breaded prawns, jumbo breaded prawns. अच्छे They हैं were ना? nice. Yeah, they are very nice. Very nice. Yeah. Nice. Better than the fish, I like the prawns. Very nice. And Prawns are very nice. I believe things are very bad in Dubai. Please take care. No, we hardly get out, Auntie, only for groceries. We don't get out only. Yeah, don't go. Only for groceries only. Yeah, Actually, it's bad all over the world. Yeah. People are not listening. No, they are fed up sitting in the house, so they just want to go out. But that's more dangerous, right? Yeah, that's more dangerous. They don't realize. Thank You you also for take calling. care, all of you Yeah, take yeah. care. Thank you. Auntie, also that book that is come out of yours, how to get it? You message on my WhatsApp? on my website. हाँ. Or I'm going to send them very soon to my son. I will give you his number. You take it from him. Okay, done. Okay. Done. Thank done. you. Thank you. अच्छा देखें, इसमें जा रहा है आलू। जैसा हम कीमा आलू के लिए आलू काटते हैं ना, उस तरह झींगे के पुलाव के लिए आलू काटते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब इसमें मैं 1 कप पानी डाल रही हूँ। ज़ीरा भी डालना है। अच्छा, मैंने क्या किया है, कॉलर से बात करते हुए मैंने इसमें नमक डाला 2 टीस्पून, धनिया पाउडर डाला 2 टीस्पून। अब मैं इसमें ज़ीरा डालूँगी भुना हुआ 1 चाय का चम्मच। ठीक है, भुना हुआ ज़ीरा 1 चाय का चम्मच चला गया। नमक चला गया। इसमें लाल मिर्ची नहीं पड़ती है। हल्दी आपकी मर्ज़ी, अगर आप ज़रा सी डालना चाहो तो डाल दो, नहीं डालना चाहो तो नहीं डालो। ठीक है, 1 चुटकी लिखी हुई है तो मैं डाल रही हूँ, ज़रा सी। बस अब मैं इसको कवर करके छोड़ रही हूँ। ज़रा सा आलू हमारे गलने पे आएंगे ना, तो हम इसमें प्रॉन्स डाल देंगे। बिकॉज़ अगर देखें, मैंने इस वक्त प्रॉन्स डाल दिया तो क्या होगा कि आलू देर से गलेगा, प्रॉन्स जल्दी गल जाएगा, प्रॉन्स हार्ड हो जाएंगे। प्रॉन्स कभी भी ओवर कुक नहीं करते हैं। प्रॉन्स है, कलेजी है, अंडर कट है, ये सारी चीज़ें सिर्फ 10 मिनट के लिए कुक होती हैं, याद रखिएगा। ओवर कुकिंग करने से ये हार्ड हो जाते हैं, रबरी हो जाते हैं, आपको मज़ा नहीं देगा। ठीक है, तो हम जब तक ये थोड़ा सा गलते हैं, हम ब्रेक लेके वापस आते हैं। देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स ओनली ऑन मसाला टीवी। जनाब, वेलकम बैक। अच्छा, मैंने एक चीज़ की है ब्रेक में, क्या की है, टमाटर डाल दिए हैं इसमें। ठीक है, 2 टमाटर चॉप डाल दिए थे ताकि वो आलू और टमाटर
ये देखिए, ठीक है। अब जब आलू गलने पे आ जाएगा ना, ज़रा सी कसर रहेगी, टमाटर भी गल रहा होगा, तो मैं इसमें झींगे डालूँगी और फिर चावल डालूँगी, पहले दही डालूँगी, झींगे डालूँगी, फिर ज़रा सा उसको भून के चावल डालेंगे। ओके, एशियन पास्ता सैलड जो कि हम बना रहे हैं हाउस ऑफ समरा के ब्रांड के पास्ता के साथ, बेहतरीन। इसके लिए हम पहले ड्रेसिंग बना लेते हैं। ड्रेसिंग के लिए हमें चाहिए ब्राउन शुगर 1 टेबलस्पून, ठीक है, 1 टेबलस्पून ब्राउन शुगर हो गई। उसके बाद हम इसमें डालेंगे जिंजर क्रश्ड 1 टेबलस्पून। ये 1 टेबलस्पून ये भर के ले रही हूँ, 1 टीस्पून। हमाम दस्ते में कुचल लीजिए। फ्रेश पिसा हुआ गार्लिक, ½ टीस्पून, ऑलिव ऑयल आज हम यूज़ करेंगे एक्स्ट्रा लाइट या एक्स्ट्रा वर्जिन, एक्स्ट्रा लाइट लेते हैं, ठीक है। इटालिया का 2 टेबलस्पून ये चला गया। लेमन जूस 2 टेबलस्पून, ठीक है। उसके बाद इसमें जाएगा नमक टू टेस्ट, ½ टीस्पून। फिर हम इसमें डालेंगे क्रश्ड रेड पेपर 1 टीस्पून, फिर हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर इटालिया का ठीक है। ये हमारी ड्रेसिंग की चीज़ें आ गई एक बॉटल में। अच्छी तरह से इसको शेक कर लीजिए। ब्राउन शुगर 1 टेबलस्पून, जिंजर क्रश्ड 1 टेबलस्पून, गार्लिक पेस्ट ½ टीस्पून, ऑलिव ऑयल लाइट वाला या एक्स्ट्रा वर्जिन इटालिया का 2 टेबलस्पून, लेमन जूस 2 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, सॉल्ट ½ टीस्पून, ब्लैक पेपर ½ टीस्पून। हमारी ड्रेसिंग रेडी है। अब एक प्याले में आप डाल लीजिए 1.5 कप बारीक कटी हुई बंद गोभी, 1 कप बारीक कटी हुई लाल वाली बंद गोभी, 1 गाजर, और तुलसी के पत्ते, फ्रेश बेसल लीव्स, दस से 12 पत्ते, ठीक है। पास्ता, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा, क्या हाल चाल है, कैसी हैं जानू? अल्लाह का बहुत शुक्र है बेटा, अल्लाह का बहुत शुक्र है, एहसान। ठीक ठाक है आपा, मेरी आपसे काफी दिन बाद बात हो रही है। मैं अपनी अम्मी के घर गई थी तो वहाँ पर भी मैं डेली आपका शो देखती थी।
कहाँ रहती हैं आपकी अम्मी? वो वाकेंड में, वाकेंड सुना हुआ आपने आपका नाम? जी जी वाकेंड, जी बिल्कुल सुना हुआ है। वहाँ पर। जी जी, मैं यहाँ पिंडी में होती हूँ। ओके। और आपा मैंने आपका ना अल्बैक चिकन, आपने याद है आपको आपने बनाया था? जी जी वो बहुत अच्छा बना था आपा, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपा मैं आपसे पूछी थी, जैसे अगर 1 किलो दही है और हमने कड़ी बनानी है तो उसके लिए बेसन कितना लेना चाहिए? आधा 1 कप। किलो दही। आधा कप। आधा कप, ठीक है आपा। ठीक है। और आप, आपकी तबीयत ठीक है? आप खैरियत से हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है। थैंक यू सदा, अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान है। सारी ड्रेसिंग भी चली गई। अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। अच्छा एक बात सुनिए, सारी चॉपिंग कटिंग करके आप रख दीजिएगा। पास्ता उबाल के रख लीजिएगा। जब टेबल पे लेके जाना है, जब खाने का वक्त आ रहा है, उससे 5 मिनट पहले आप इसमें ड्रेसिंग डालेंगे, वरना ये सब कैबेज एकदम सॉगी सॉगी हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा, क्रिस्पी क्रंची नहीं रहेगा आपका सैलेड। इस वक्त आप चख लीजिए। अगर आपको कम लग रहा है सीजनिंग्स, मुझे लग रहा है थोड़ी कम है, तो मैं इसमें थोड़ा सा रेड पेपर क्रश्ड, ठीक है, थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल रही हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, सिबलू का जो हाउस ऑफ समरा का जो ब्रांड है, उसकी फूड स्ट्रीट की सॉसेस भी हैं बहुत अच्छी। तो अगर आपको इसी सैलड को थोड़ा सा मेयोनीज़ और 1000 आइलैंड ड्रेसिंग के साथ करना है, तो आप इसमें वो मिक्स कर दो, बहुत मज़े का लगेगा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम इससे भी फारिग हो गए। मैं इसको डालती हूँ अभी अपने बोल में, लेकिन इससे पहले कि ब्रेक आ गई है, हम इसमें आपके सामने ½ kg बड़े मेरी प्रॉन्स की साइज़ देखिए, छोटे में नहीं मज़ा आएगा। अब मैं इसको वापस से कवर करके छोड़ रही हूँ 5 मिनट के लिए, फिर हम इसमें चावल डाल देंगे। चेक कर रही हूँ आलू गला है या नहीं गला है। गल गया है, लेकिन थोड़ा होना चाहिए, हो जाएगा, कोई फिक्र की बात नहीं है। शुक्र है, देख दिया जी, बिल्कुल ले लो बेटे। चलें जी, हम ब्रेक से आके इसमें चावल डालेंगे। पहले 2 कप पानी जाएगा, जब पानी में उबाल आएगा तो चावल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। मैं हैदर सिंह के पास, मेरे पास ½ किलो मूली है, कद्दूकश की हुई। इसको खूब निचोड़ के इसका पानी निकाल दीजिए, ताकि आपके पराठे फटे नहीं। ठीक है, अच्छा मैंने दही डाल दी थी इसमें, अपने पुलाव के मिक्सचर में 1 कप पानी भी डाल दिया है। अब इसमें जा रहे हैं ½ किलो भीगे हुए चावल।
आधा घंटा पौना घंटा चावल भिगाइए, गुड क्वालिटी बासमती राइस। पानी ज़्यादा लग रहा है, कोई इशू नहीं है, मैं बड़े चूल्हे पे रख देती हूँ। पाँच मिनट ज़रा खुला रख रही हूँ कि एकदम ना हो भाई मेरा पुलाव नरम पड़ जाए। कभी आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो तो फ़ौरन ढाकना नहीं, खुला पकाएं 5 मिनट। आते हैं मूली के पराठे की फिलिंग पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या हाल है? आपका? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्लाह का बहुत एहसान। मैंने जुमरात को भी आपको कॉल की थी और मेरी बात हो गई थी और अल्लाह का शुक्र है आज भी मेरी कॉल लग गई है। जी फरमाइए, क्या कहेंगी? बस मैं आपको पसंद करती हूँ, आपका शो शौक से देखती हूँ और आपको बताना था, मैंने आपका प्याला स्टाइल मटन बनाया था, बहुत अच्छा बना था। क्या बनाया? क्या बनाया? प्याला स्टाइल मटन पाया आपने बनाया। अच्छा 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 अच्छा, ओके चले ना। बिल्कुल उसी तरह मैंने तोड़ के वो नान बीच में डाल के खाया, बहुत मजा आया, बहुत मजे की बना। वो बहुत नान चूर के खाएं, बहुत मजा आता है जी, बहुत मजा आया था। और लौरी पाया जो आपने बनाया था, फजे का लौरी पाया, वो भी मैंने बनाया, बहुत मजे का बना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने सिंधी पुलाव बनाया था, वो भी बहुत जबरदस्त बना था। हर चीज मैं आपकी ट्राई करती हूँ, बनाती हूँ, बहुत मजे की बनती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका मैंने आपसे एक बात पूछनी थी, वो विप्ड क्रीम जो है वो कैसे आप डिलीवरी करा सकते हैं? क्या करते हैं? जो विप्ड क्रीम जो आपकी शो पे मतलब शेफ आते हैं बनाते हैं, जी तो क्रीम बेक हाउस से कैसे मंगवा सकते हैं, डिलीवरी करा सकते हैं वॉक एंड में? आप बेक हाउस पे जाइए, वेबसाइट है उनकी बेक हाउस की, वहाँ से आप उनको ऑर्डर करें, आपके घर पहुँच जाएगी। बहुत शुक्रिया। बस अब मैं इसका चूल्हा बंद करूँगी। देखें पानी, पता ही ये होता है, अगर कभी आपसे भी पानी ज़्यादा हो जाए ना, घबराना नहीं है, 5 मिनट के लिए चूल्हा खुला रख दें। अब मैं इसको कवर करके हल्का, चूल्हा पतीला खुला रखें और चूल्हा तेज़ कर दें। बस अब ये बेहतरीन से दम पे आएंगे। चलें जी, मूली के पराठे, अचारी मूली के पराठे। आधा किलो मूली लेके लंबी लौंग वाली, उसको कद्दूकश किया, धो के अच्छी तरह, और फिर अभी आपके सामने मैंने पानी निचोड़ लिया। इसमें जा रहा है चिली पाउडर 1 टीस्पून, ये अचारी फ्लेवर के हैं पराठे। 1 टीस्पून चिली पाउडर, आमचूर 1 टीस्पून, आमचूर, खटाई पाउडर वॉटेवर, सौंफ कुटी हुई 1/2 टीस्पून, राई दाना 1/2 टीस्पून। ठीक है, उसके बाद हम इसमें डालेंगे कलौंजी, अनियन सीड्स 1/2 टीस्पून, चाट मसाला 1 टेबलस्पून, ठीक है, 1 टेबलस्पून चाट मसाला हो गया। पुदीने के पत्ते डाल रही हूँ और इमली का गाढ़ा गाढ़ा पल्प, गाढ़ा होना चाहिए, मेरा बहुत वाटरी है।
ठीक है, 2 टेबलस्पून खटाई के लिए इमली, उसके बाद में बेसन 2 टेबलस्पून, नमक 1 टीस्पून। सब कुछ चला गया सिवाय पुदीने के। ठीक है, अच्छी तरह इसको हम मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। पराठे के उस पे आ जाइए, डो पे। गेहूं का आटा लिया था, जो भी आप घर में खाते हैं, 2 टेबलस्पून। ठीक है, उसके बाद उसमें मैदा डाला था 1 टेबलस्पून। फिर मैंने इसमें डाला था नमक 1 चाय का चम्मच, भुनावा कुटावा ज़ीरा 1 टेबलस्पून, भुनावा कुटावा धनिया 1 टेबलस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, और इसको गूंद दिया। ब्रेक आ गई है, मैं ब्रेक लेके वापस आ रही हूँ। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और यहाँ पे आपको एक दफ़ा डो समझा रही हूँ। आटा लिया था गेहूं का 2 कप, उसमें मैदा डाला था 1 कप। ठीक है, टोटल 3 कप है। उसके बाद इसमें हमने नमक डाला था 1 चाय का चम्मच, कुटावा भुनावा ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, कुटावा धनिया 1 खाने का चम्मच, भुनावा था वो भी, और हमने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें या चिली पाउडर, मैंने कुटी हुई डाली थी 1 टीस्पून। ठीक है, और फिर इसको आपको गूंदना है पानी डाल के। एक साइज़ के आप रोटियां बना लो। हो गया मेरा माशाल्लाह, देखें। ठीक है, दिस इज़ डन। थोड़ा सा गीला है, 5 मिनट और दम पे छोड़ी हूँ, डिश आउट करूँगी। ओके, अब इधर हम ये लेंगे फिलिंग। मूली की अचारी फिलिंग है, अचारी मसाला डाला है ना सब इसमें। पुदीना ज़रूर डालिएगा, उससे खुशबू बड़ी अच्छी आती है। पानी लगा लें, घी लगा लें, कुछ भी लगा लें कोने पे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा फरमाओ। कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान। जी माशाल्लाह, आपके प्रोग्राम देख रही थी, आप पर रेसिपीज़ आपकी मैंने वीकेंड पे ट्राई की थी, माशाल्लाह बहुत अच्छी बनती हैं। और मैंने आपसे एक्चुअली आज रिक्वेस्ट करनी थी, तो इसलिए मैंने कॉल किया है। बोले। एक तो कल शेफ़ आएंगे, तो शेफ़ से मुझे रिक्वेस्ट करनी है कि पाइनएप्पल की जो बेकरी में बनता है सेम वही रेसिपी अगर क्या वो क्या बता दें। पाइनएप्पल? जी, सिंपल पाइनएप्पल केक जो बनता है। पाइनएप्पल क्रीम केक?
हाँ जी, पाइनएप्पल क्रीम केक। नहीं आपा, वो उसमें होता ये है कि जो हम बाजार से लेकर आते हैं उसमें पाइनएप्पल, उसका जो स्पंज है ना उसमें भी पाइनएप्पल की ऐसे जूस का एक इफेक्ट आ रहा होता है, जो घर में नहीं, वो ड्राई ड्राई सा रहता है। ठीक है, मैं बोलूँगी उनको, ठीक है जी। स्पंज उसका सही नहीं बनता है। मैंने असल में एक्चुअली इसलिए मैं स्क्रैच के साथ उसको मैं सीखना चाह रही हूँ। हज़ारों दफ़ा मैं सिखा चुकी हूँ। खैर मैं बोल दूँगी। एक ऐसी फरमाइश आती है ना, फिर उससे सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि तो इतना सीखा हुआ है, हज़ारों दफ़ा वही चीज़ें रिपीट हो रही है। आप यकीन करें, कल का शो जो है केक रस का, प्लेन केक का, मैं खुश थोड़ी हूँ, लेकिन अब फरमाइशें इतने अरसे से इसकी चली आ रही थी, मैंने कहा चलो फिर करा देते हैं। ठीक है, चलें जी। हमारा ये पराठा बस सिक रहा है, हल्के आंच पे करिएगा ताकि अच्छा क्रिस्पी हो, और इसको हम निकालेंगे। इसी तरह हम दूसरा बनाने जा रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। और ये ब्रेक कौन सी है? ये रिकैप ब्रेक है। अगर आपकी कोई चीज़ इसमें रह गई हो तो आज का शो शाम 6 बजे 6:30 रिपीट होता है, आप उस वक्त देख सकते हैं, या फिर रात 2 बजे रिपीट होता है, आप उस वक्त देख सकते हैं, या फिर सुबह 7:30 से 9 रिपीट होता है, आप उस वक्त देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। अचारी मूली के पराठे। अज्जा: कद्दूकश मूली 500 ग्राम, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, अमचूर पाउडर 1 चाय का चमचा, सौंफ आधा चाय का चमचा, राई आधा चाय का चमचा, कलौंजी आधा चाय का चमचा, चाट मसाला 1 खाने का चमचा, इमली का गूदा 2 खाने के चमचे, पुदीने के पत्ते आधी गट्ठी, बेसन 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा। पराठे बनाने के लिए गंदम का आटा 2 कप, घी फ्राई के लिए मैदा 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, कुटा ज़ीरा 1 खाने का चमचा, कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पानी गूंदने के लिए। तरकीब: 1 बोल में कद्दूकश मूली, पिसी लाल मिर्च, अमचूर पाउडर, सौंफ, राई, कलौंजी, चाट मसाला, इमली का गूदा, पुदीने के पत्ते, बेसन और नमक डालकर मिक्स कर लें और इसे एक तरफ रख दें। फिर दूसरे बोल में गंदम का आटा, मैदा, नमक, कुटा ज़ीरा, कुटा धनिया और पिसी लाल मिर्च शामिल करके पानी से गूंद लें। उसके बाद डो के पेड़े बनाकर बेलें। अब इसमें तैयार की हुई फिलिंग डालकर दूसरी रोटी से ढक दें। फिर इसके किनारे बंद करके गर्म घी में शैलो फ्राई करें। आखिर में डिश आउट करके गर्म गर्म सर्व करें। एशियन पास्ता सैलेड। अज्जा: गाजर स्लाइस 1 अदद, हरी बंद गोभी कद्दूकश 1.5 कप, लाल बंद गोभी 1 कप, तुलसी के पत्ते 10 से 12 अदद, उबला पास्ता 1.5 कप, सलाद के पत्ते गार्निश के लिए। ड्रेसिंग के लिए ब्राउन शुगर 1 खाने का चमचा, कटी अदरक 1 खाने का चमचा, कटा लहसुन आधा चाय का चमचा, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे जायका। तरकीब: ड्रेसिंग के लिए बोतल में तमाम अज्जा डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर बोल में सैलेड के तमाम अज्जा शामिल करके मिक्स करें। उसके बाद उबला पास्ता डालकर मिक्स कर लें। अब इसमें ड्रेसिंग शामिल करके मिक्स करें। आखिर में सलाद के पत्ते रखकर सैलेड सर्व कर दें। एशियन पास्ता सैलेड तैयार है। ब्रेड बर्फ़ी। अज्जा: दूध 1/4 लीटर, चीनी 250 ग्राम, ब्रेड स्लाइस 4 अदद, खोया 1 कप, चॉप्ड पिस्ते 50 ग्राम, केवड़ा 1 खाने का चमचा, पिसी हरी इलायची आधा चाय का चमचा, मक्खन 2 खाने के चमचे। तरकीब: ब्रेड स्लाइस को आधा लीटर दूध में 2 घंटे भिगो दें। फिर इसे ब्लेंड करके एक तरफ रख दें। अब इस मिक्सचर को कढ़ाई में शामिल करके ढकें और इसे धीमी आंच पर इतनी देर पका लें कि पानी खुश्क हो जाए। उसके बाद चीनी, पिसी हरी इलायची और केवड़ा डालकर धीमी आंच पर पका लें। फिर इसमें खोया शामिल करके मिक्स करें। अब ट्रे को मक्खन से ग्रीस करके ब्रेड का मिक्सचर डालें और इसे पहले से गर्म ओवन में 30 मिनट बेक कर लें। आखिर में इसे निकाल कर टुकड़े करें और चॉप्ड पिस्ते से गार्निश करके सर्व करें। प्रॉन पुलाव। अज्जा: झींगे आधा किलो, चावल भीगे आधा किलो, हरी मिर्चें 30 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, मेथी के पत्ते 3 गट्ठी, सुर्ख प्याज 1/4 कप, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, नमक 2 चाय के चमचे, पिसी हल्दी 1 चुटकी, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, चॉप टमाटर 2 अदद, दही 1 कप, आलू क्यूब्स 2 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: हरी मिर्चें और हरा धनिया पीस लें। फिर चावलों को 30 मिनट भिगो दें। उसके बाद तेल गर्म करके मेथी के पत्ते, सुर्ख प्याज, पिसा हरा मसाला, हरा धनिया, पिसा ज़ीरा, नमक, पिसी हल्दी, चॉप टमाटर, क्यूब्स में कटे आलू और आधा कप पानी डालकर 10 मिनट पकाएं। अब इसमें दही और झींगे शामिल करके ढकें और मज़ीद 10 मिनट पका लें। फिर भीगे चावल और 2 कप पानी डालकर ढक दें
और इसे दम पर 10 मिनट पका लें। आखिर में कचूमर के साथ सर्व करें। जी जनाब, वेलकम बैक। माशाल्लाह माशाल्लाह, एवरीथिंग इज़ डन। ये एक पराठा मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए काट दिया है, ठीक है। अंदर आप देख सकते हो उसके फिलिंग हमारी मूली की, राइट। ओके जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का शो हो जाता है मुकम्मल। हमने आज आपको सिखाया है ब्रेड बर्फ़ी, प्रॉन पुलाव और एशियन पास्ता सैलड, जो कि हमने बनाया था हाउस ऑफ समरा की ब्रांड के साथ, और हमने बनाया चारी मूली पराठे। इसके साथ आप प्लीज़ अच्छा सा, मेरे पास टाइम नहीं था वरना तो मैं वो भी बना दूँ, दही का रायता, ठीक है। कुछ भी नहीं है, दही फेंट लीजिए अच्छी तरह, उसमें थोड़ा सा ज़ीरा भुना हुआ, थोड़ा सा ताज़ा लहसुन डाल दें और हल्का सा नमक डाल के बीट कर लें। एक तरीका वो है। एक तरीका ये है, दही को फेंटिए, उसमें आप डालिए थोड़ा सा लहसुन और चाट मसाला, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, और बस उसको मिक्स कर लीजिए और उसके साथ इनके साथ पराठों के साथ आप वो लगा के खाएँ, मज़ा आता है। अच्छा जी, आज दावत में बन रहा है मसालेदार सालिम मछली तंदूरी मोमोज़, ठीक है। ये आज बन रहा है दावत में। इसी के साथ वक्त आ चुका है टू वाइंड अप माई शो। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर, अल्लाह ताला ने चाहा कल आपसे सुबह 11 बजे मुलाकात करेंगे। अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिए। चीज़ें जो आप सीखते हैं मसाला टीवी से, वो प्लीज़ रोज़ रोज़ ट्राई करते रहिए। एक साथ डायरियों को जमा करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। Take care of yourself, stay safe, stay healthy, stay masked, please. Allah Hafiz. और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।